अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग एआई टूल पर बात करेंगे जो कि हमें इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, इन्होंने हमें ये टूल प्रोवाइड किया है। अब इस एआई टूल को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो एक डिफरेंट तरीका है। सेम हम डायरेक्ट एक टाइटल के थ्रू जो है वो कर लिख कर हम अपना एक एआई का टूल जो इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। मकसद इसका एक तरीका होता है, उस तरीके पे अगर आप इसको सही समझाते हो तो ये आपको फिर एक उस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करके देता है। वो खैर मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ अपनी वीडियो को हम शुरू करेंगे बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ हमारे पास अभी स्टार्टिंग पे देखें, आपके पास बिल्कुल डैशबोर्ड पे क्रिएट विद एआई का जो ऑप्शन टूल है आपको नज़र आएगा। आप डायरेक्ट इसमें क्लिक करते हो तो आप एक सेपरेट विंडो पे जाके आप जो है वो आपका इफेक्ट्स हाउस लॉगिन होता है। मकसद एक बिल्कुल खाली विंडो होती है जहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न जो है वो बताना होता है, तो हमें वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एआई के जो बनाए हुए इफ़ेक्ट्स हैं और जो हमारे मैनुअली बनाए हुए इफ़ेक्ट्स हैं इनमें बहुत फ़र्क है। अब बहुत फ़र्क से मुराद मैं बोलूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एआई का बना हुआ इफ़ेक्ट, उसमें वो उसी का मटेरियल होता है, उसी के एसिड्स होते हैं, उसी की वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको एक एआई की सूरत में एक इफ़ेक्ट क्रिएट करके देता है। लेकिन जो हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, हम खुद का मटेरियल बनाते हैं, एसिड्स करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो जाके फिर हम उसको एक पूरे इफ़ेक्ट को सही तरीके से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ अगर मैं आपसे छोटी सी एक ये अर्ज़ करूँ कि मिसाल आपको एक ये समझें, आपकी फेवर के लिए बोल रहा हूँ। आपको अगर अपने इफ़ेक्ट्स पे वर्क करना है तो ज़्यादा आप तवज्जो अपनी मैनुअली वर्क पर दें। मकसद आप खुद के इफ़ेक्ट्स क्रिएट करें जो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एआई टूल का इस्तेमाल वब आप करें जब आपको आपके पास टाइम ना हो। आप ये सोचो कि यार अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप मैनुअली इतना वर्क करूं, तो ये सारी चीज़ें करूं, तो वहाँ आप अपने एल्गोरिथम को या अपने अकाउंट की ग्रोथ के लिए जाके एआई को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलबत्ता एआई को तब भी आप इस्तेमाल नहीं करो, ऑलमोस्ट इफेक्ट्स हाउस में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं तो हम उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा खैर, अभी यहाँ हमारे पास बिल्कुल ये एक न्यू विंडो है। अब यहाँ हमारे पास देखें, व्हाट इफेक्ट विल यू कैन क्रिएट टुडे, आप आज किस तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हो। तो अब मैं ज़्यादातर उन भाइयों का बताऊंगा जो डायरेक्ट वर्क करने वाले हैं, डायरेक्ट काम करने वाले हैं। सपोज़ यहाँ पर अभी हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो डायरेक्ट लिखते हैं कि मेक वन, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेक वन गेम इफेक्ट, ठीक है। अब वो इस तरह का एक एआई को टाइटल दे देते हैं कि मेक वन गेम इफेक्ट, तो वो फिर एआई, देखें एआई तो एआई है, उसको आप जो भी रिटर्न की सूरत में बताओगे वो आपको उसकी सूरत में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एआई टूल है ही इससे, ठीक है। अब खैर हमने जिस तरह कहते हैं ना, कोई भी एआई टूल आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आप गूगल किसी साइट के थ्रू इस्तेमाल करो या किसी भी जगह से अगर कोई भी टूल आप इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा याद रखें एआई के टूल का इस्तेमाल करने का तरीका होता है डायरेक्ट आप एक टाइटल या एक लाइन के वर्ड पे जो है वो कुछ चीज़ें आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो सेम यही चीज़ इफ़ेक्ट्स हाउस में भी यही है कि आपको अगर एक गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल लाइन लिखी थी, मेक वन गेमिंग इफ़ेक्ट। अब हम इस इफ़ेक्ट को व्यू करेंगे कि हमें ये किस तरह का इसने हमें इफ़ेक्ट क्रिएट करके दिया है, जो हमें सामने पता लग जाएगा। फिर हम इसको राइट वे पे जो है वो एआई को समझाएंगे और फिर वो राइट वे पे हमें एक इफ़ेक्ट क्रिएट करके देगा, तो उससे हमें पता चलेगा, फिर हमें डिफरेंस जो है वो खुद नज़र आएंगे, उसमें फ़र्क जो है वो वाजे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसको प्ले होने के लिए वेट करते हैं, ठीक है। जो कि हमने एक सिंपल लिखा था, मेक वन गेम इफ़ेक्ट, तो इसने हमें क्रिएट करके दिया है, जिसमें थीम है और ठीक है, कैरेक्टर है, एनवायरनमेंट है, स्टाइल है, स्टार्ट एंड फिनिश है, स्टार्ट एंड फिनिश लेआउट, ठीक है। और इसी के साथ ब्लॉक्स हैं, फिर शेयरिंग, गोल ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड किया हुआ है, विन मैसेज इसमें ऐड किया हुआ है, गेम डिफ़िकल्टी और ग्रेविटी इन्फ्लुएंस जो है वो, ये सारी चीज़ें इसने हमें ऐड करके दी हुई है इस गेम में। अभी हम प्ले करेंगे तो हमें पता लगेगा ये किस तरह का है। अब ये सिंपल देखें, यहाँ पर इसने हमें एक गेम क्रिएट करके दी, ये इसका प्लेयर है, ठीक है। जैसे वो इसको पता नहीं पेजेंट क्या बोलते हैं ठीक है। तो अब ये हमें एक मटेरियल इसका ये है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह का है, ठीक है। तो खैर ये देखें, ये इस तरह की गेम है। अब पता नहीं लग रहा है कि इसमें
आखिर में हकीकत में मकसद इसका राउंड कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जाके कहाँ कंप्लीट हो रही हैं। तो खैर इसने हमें एक गेम इफेक्ट क्रिएट करके दे दिया है, जो सिंपल आपने स्क्रीन टैप ही करना होता है। मकसद एआई के काम में फ़र्क देख लें, ये आप लोगों के सामने। अभी यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आप टैप ही करो, बाकी ज़्यादा टैप किया तो वो जो अपना प्लेयर था वही गायब हो गया। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। खैर ये मान ने सिंपल एक टाइटल दिया तो हमें ये इफेक्ट क्रिएट करके दिया। अब अगर हम बात करें इसको आप राइट वे पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपको याद होगा अभी लास्ट प्रीवियस में जो लास्ट वाला जो हमें एक चैलेंज दिया गया था स्पोर्ट्स गेम चैलेंज के नाम से। तो किसी भी चैलेंज पे अगर आप जाओ, आपको चैलेंज के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जब स्क्रॉल डाउन करते हो आपको टिप्स दिए जाते हैं। टिप्स में आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, बताया जाता है आपको कि आपने इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, आपने इतनी ड्यूरेशन रखनी है, ये ऑब्जेक्ट्स आपने इस्तेमाल करने हैं और इस तरह का आपको एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। फिर आपको टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं कि इन टेम्पलेट्स को देख के आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। तो वो जो टिप्स के नीचे आपको वो सारी चीज़ें जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो हकीकत में जो आपका एआई टूल को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो यही है कि किसी भी चैलेंज पे अगर आप वर्क करना चाहते हो, एआई के थ्रू इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो उस चैलेंज के टिप्स में अगर आप जाओ तो आपको चैलेंज के टिप्स पे वो जो सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है उस डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी करना होता है। और कॉपी करने के बाद आप उसको पेस्ट करते हो यहाँ पर, ठीक है। जब आप उसको यहाँ पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद जब आप इंटर क्लिक करते हो तो वो फिर आपको उसके हिसाब का एक इफ़ेक्ट क्रिएट करके देता है, ठीक है। सपोज मैंने आपको भी समझाया कि यहाँ वन लाइन पे तो हमने लिख लिया, इसने हमें एक गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करके दे दिया। लेकिन अगर आपको एक सही तरीके से आप चाहते हो कि और अच्छा इससे इफेक्ट क्रिएट हो, तो आपके कोई भी चैलेंज मिलते हैं, उस चैलेंज में जब आप उसको ओपन करते हो, जैसे मैं अभी ये इंटरैक्टिव फोटो इफेक्ट्स का जो चैलेंज है, मैं इसको अगर ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पर इसके चैलेंज के ऑप्शन में नीचे जाके टिप्स दी जाती हैं। टिप्स के नीचे हमें डिस्क्रिप्शन में पूरा बताया होता है कि ये इफ़ेक्ट आपने इस तरह का क्रिएट करना है, ये ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज़ होने चाहिए। फिर उसको हम पूरे को कॉपी करते हैं। उस कॉपी करने का उसके बाद ला के हम उसको एआई के टूल में ऐड करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर हम उसको उस तरह का इफेक्ट कब बोलते हैं, तो हमें ये पूरा फिर उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके थ्रू उसके रिलेटिव जो है वो इफेक्ट क्रिएट करके देता है। तो ये एआई टूल का इस्तेमाल करने का तरीका है इफेक्ट्स हाउस में। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन मशवरा आपको यही होगा, आप कोशिश करें कि आप मैनुअली वर्क करें ज़्यादा, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और मैनुअली में ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि यूज़र्स आपके ज़्यादा होंगे तो आपका काम अच्छा होगा। जब आपके यूज़र्स ही ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस इफ़ेक्ट को क्रिएट करने का। देखिए हम इफ़ेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं, एक तो हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम उसे अर्न करें, दूसरा हम लोग अपने अकाउंट की ग्रोथ करते हैं। बेस्ट तो हम ये है कि इफ़ेक्ट क्रिएटर रिवार्ड्स में आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मोनेटाइज होते हैं ऑलमोस्ट। वो आप जब उसको यूज़ करते हो तो वो यूज़ करने के बाद आपको उससे अर्न करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम क्रिएट करते हैं कि हम उससे अर्न करें। तो बेहतर है आप मैनुअली ज़्यादा वर्क करें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो खैर इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।